प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर में जो मसाइल के अंबार हैं अब वो इस कदर बढ़ गए हैं कि आवाम हुक्मरानों से, इंतज़ामिया से, लोकल गवर्नमेंट से, सियासी जमातों से ये सवाल कर रहे हैं कि उनके मसाइल कब हल होंगे और जो वो टैक्स दे रहे हैं उसका उनके ऊपर रिटर्न, मतलब जो टैक्सेस दिया जाता है तरक्की याफ्ता ममालिक में, दीगर ममालिक में आवाम को सहूलियात दिया जाता है तो वो सहूलियात टैक्स के बदले मिलता है आवाम को। मगर बदकिस्मती से हम ये बारहा हज़ारों लाखों प्रोग्राम्स, खबरें और इसका जिक्र कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में, न्यूज़ में कि आवाम को ये सहूलियात कब मुयस्सर है। अब आवाम का जीना दोबर हो गया है तो आवाम भी पूछती है कि क्या होगा आगे जाकर इस शहर में जो कि मौशी हब है। इस शहर में ना निज़ाम है सेवरेज का, ना निज़ाम है बिजली की जो नंगी तारें उसका, लोड शेडिंग का मसला, पानी का मसला, माफियाज का मसला, जराइम का मसला, मगर वो सहूलियात जो कि एक आम शख्स को, आवाम को मिलने चाहिए वो मुयस्सर नहीं है। आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसा बरसों पुराना मसला हम उठा रहे हैं, 12 बार उठा चुके हैं, मगर जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये है लालू खेत 10 नंबर लियाकताबाद टाउन कहलाता है। यहाँ पर छोटे छोटे घर और लातादाद, वैसे तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन और हाई राइज जो 36, 40, 60, 50 इस पर बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं जो कि हादसात का भी मंजर पेश करती हैं और हादसात भी हो चुके हैं। मगर जो इतनी फैमिलीज़ हैं, सेवरेज के निज़ाम जो कि मुसलसल ख़राब है और गल सड़ गया है, उस पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप मेरे पीछे देखें और उससे आगे हम आपको आगे प्रोग्राम में चल के दिखाएंगे कि यहाँ पर लाइन तो डल रही है मगर इसको कई महीने हो गए हैं। ये डलेगा कब काम होगा, इससे कारोबार और इलाका मकीनों को कितनी मुश्किलात का सामना है वो जानेंगे अपने प्रोग्राम में और साथ ही साथ सवाल करेंगे इंतज़ामिया से आखिर क्यों आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा है, वो भी उस शहर में जो कि मौशी हब है, वो भी उस शहर में जहां पर सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। सर लालू खेत लियाकताबाद टाउन, मगर जो मसाइल वो पूरे कराची में एक जैसे है। जी। सेवरेज का निज़ाम, पानी ना होना, लोड शेडिंग का, टैक्सेस का मसला, जराइम का मसला। असल में ये पसमानदा इलाकों में ज़्यादा है। हाँ। सेवरेज वगैरह के मसाइल, पानी का मसला। बड़े इलाकों में तो लोग बाग टैंकर डलवा लिया करते हैं। हाँ। बड़े पैसे होते हैं उनके पास। यहाँ लोगों के साथ मसला ज़्यादा है तो यहाँ मगर सर जो सेवरेज का निज़ाम लालू खेत लियाकताबाद में वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ की गलियों में गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है, यहाँ की गलियों में तो सेवरेज बोर्ड क्यों काम नहीं कर रहा? अब ये तो इनकी मर्जी है ना, इनको नज़र आ रहा है, आंखों से नज़र आ रहा है कि सब कुछ नज़र आ रहा है कि भाई इस पे काम करना चाहिए। अब ये खोद के डाला 15 दिन हो गए, सेवरेज की लाइनें डाली, लेकिन अब ये देखो मट्टी अंदर करी नहीं है। कितना टाइम हो गया इसको काम? 15 दिन हो गए इस काम को। रबी अव्वल के फ़ौरन बाद इन्होंने ये कर दिया था। हाँ। अभी काम मुकम्मल हो चुका है? काम तो मुकम्मल हो गया। देखिए आगे तक ये सेवरेज डाली हुई, लेकिन अब लोग कचरा डाल रहे हैं यहाँ पे, मट्टी भर नहीं रहे। मट्टी भरेंगे तो फिर ये रोड बनेंगे ना, और कारोबार इतना मुतासिर होगा हद से ज़्यादा। हम लोग जो ना 2-2 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती हमारे काम की, क्योंकि एक तो रोड ख़राब है, काम वैसे ही नहीं है, लोग बाग आते नहीं है, तो यही इसलिए मसला बन रहा है। सर ये हमें ना कहा जाता है कि हम जब कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं रोड की सेवरेज की लाइन डल रही है मगर गली मोहल्लों की नहीं डल रही है और चौक हो जाता है। जब यहाँ लाइनें डलती हैं तो बाहर वाली लाइनें जो इधर पहले से जुड़ी हुई थी वो चौक हो जाती हैं और गली मोहल्ले फुल हो जाते हैं। क्या कहेंगे लोकल गवर्नमेंट से? भाई लोग बोले हुए गवर्नमेंट काम करे, सिंध गवर्नमेंट काम करे ना, काम करके नहीं दे रही। मसाइलों में फंसे हुए लोग बाग। अब बंदा रोज़ी रोज़गार के लिए निकले या घर के मसाइलों को निकले। अब पहले बंदा पानी भरने के लिए निकले, नलों में पानी नहीं आ रहा, गवर्नमेंट के नलों में पानी नहीं आ रहा, घर में पानी नहीं दे रहे। अब अगर बोरिंग कराते तो बोरिंग 200-200, 300-300 फीट जा रही है, वहाँ भी पानी नहीं है। तो सारे मसले हैं ना भाई, मसला गवर्नमेंट को हल करना चाहिए। वोट तो ले लेते हैं लेकिन मसले हल नहीं करते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। सिस्टम है, फिर वो गलियों से होकर बड़े बड़े नाले में जाके गिरता है और ये जो पूरा सिस्टम है कराची का ये मुतासिर है, आज से नहीं बरसों से मुतासिर है। और ये जो बरसों हो चुके हैं इस चीज़ को, वो हम ये देख रहे होते हैं कि अब गलियां भर जाती हैं और जहाँ पर हम मौजूद हैं
ये लालू खेत डाखाना 10 नंबर है और यहाँ की जो गलियाँ हैं, लियाकताबाद है जो कि पूरा एक टाउन है जिसमें लालू खेत भी आता है। अब जिधर निगाह डालें आप, वहाँ पर आप देखें कि ये लाइन खोदी हुई है और इस पर काम हो रहा है। कहीं काम हो रहा है, कहीं लाइनों को बंद कर दिया गया। मगर सवाल ये होता है, क्या ये लाइनें कारआमद हैं? क्योंकि बहुत ऐसी सारी शिकायतें हमें मौसूल भी होती हैं कि सीवरेज का निज़ाम डल गया मगर वो संभाल नहीं हो रही। क्यों, वजह पता नहीं। आगे चलते हैं, लोगों का कारोबार कितना मुतासर है वो आपसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो सीवरेज का मसला है पूरे कराची भर में मुश्किलात है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि गाड़ी से मुतवस्सित तबका रहता है, मेहनत मजदूर तबका है यहाँ पर। अब बात ये है कि सीवरेज का निज़ाम अगर रोडों पे बनाया जा रहा है, अगर उसको सही किया जा रहा है, लाइनें डाल रही हैं, मगर वो गली मोहल्ले कितने गलसड़ गए वो बनाते हैं, तो क्या कहते हैं कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बन के किया जा रहा है जहाँ कोई निज़ाम नहीं है, कोई कानून नहीं है, अपनी मर्ज़ी है। आए लाइनें खोद दी, सही है, खोदी, अच्छा किया, लाइनें डल गई, लेकिन इन दी एंड उसका नतीजा हमें क्या है? पूरा दिन साफ कपड़े पहन कर आओ, धूल मट्टी में घर जाओ, समेटेंगे ही नहीं, मलबा जमा कर दिया, रोड का निज़ाम धर्म भरम हो गया। हमारी मार्केटों का बुरा हाल है, कस्टमर वैसे ही नहीं आता। दूसरा, अब आगे कस्टमर यहाँ बाइक खड़ी करता है। अब ये बाइक खड़ी है, इसका हाल आप देख सकती हैं, ये पूरा दिन ऐसे मट्टी में अटट आ रही है। अब हम यहाँ से करें तो करें क्या? अपील करें तो किसको करें? कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं है। खोद के चले गए, अब वो पड़ा हुआ है, अब वो कोई बोलने वाला नहीं है। अब उनकी मर्ज़ी होगी, अभी उनका एशियाओं का कुछ किसी का होगा मसला, वो जाके अपने आगे के हिस्से बना लेंगे। वो रोड सामने वाला ज़रा सा लेवल करके वो बना दिया और आगे का थोड़ा सा बना दिया, बाकी छोड़ दिया। अब वो सब मट्टी में पड़ा हुआ है। अब ये पूरी लाइन यहाँ सिंधी होटल तक पूरा खुदा हुआ है। आने जाने वालों को बेड इतनी प्रॉब्लम हो चुका है। ये काम मुकम्मल तकरीबन हो चुका है, मेन होल्स बना दिए हैं और उन्होंने हमारी ज़ात पे एहसान करा कि इन्होंने यहाँ पहाड़ बना के हमें पहाड़ियों में बिठा दिया। तो सर, हमने देखा आगे हम अगर गुलबर्ग साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर 3 बार रोड की खुदाई हुई क्योंकि सीवरेज का निज़ाम गलियों में और पूरे इलाके में पानी उबल आता था, घरों में बिल्कुल ऐसा ही था। फिर रोड तोड़ा जाता। तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या गली मोहल्लों के भी सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप जितना आप इलाका वाइज अगर आप देखेंगी, हर चीज़ प्रॉब्लम में, जितनी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से इनको सीवरेज के काम करने पड़ेंगे। सीवरेज के काम कर रहे हैं तो आप उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। अधूरे काम छोड़ के आप मार्केट वालों को भी परेशान कर रहे हैं। किसी चीज़ सब हर दूसरा तबका परेशान है इसमें। ठीक है। और हमारे रोड ऐसे हैं कि हम तो अब ये ट्रैफिक का हाल आपके सामने। सर, अस्सलाम वालेकुम। कारोबार मुतासिर, सेहत मुतासिर, जी बिल्कुल ज़हनी मुतासिर, अज़ियत अलग, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सारी चीज़ें मुतासिर। ये पहले ही रोड बड़ा मतलब इस्तेमाल में रहता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ से शॉर्ट मारते हैं, लेकिन ये इस मलबे की वजह से जो है ना सारी परेशानी है। और ये चलें आप लाइन बना रहे हैं, बकिया तो उठा दें, लेकिन ये पता नहीं कब उठेगा, आई डोंट नो। अच्छा, कोई वो नहीं है। ये जो काम हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि हम बात करते हुए आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये दिखावा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है कि हम काम कर रहे हैं, ये कारामद काम नहीं है, ये थूक पॉलिश जो कि कराची जी जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई मतलब एक होता है ना प्रॉपर हो गया, जान छूट गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी बस ऐसे ही है। और ये सारे काम जो होते हैं ना बारिश के सीज़न में होते हैं, उसी बारिश होने से पहले ही तोड़ने आ जाएंगे। अब उसमें पानी भर जाएगा, कई लोग बेचारे उसमें गिर जाते हैं। ये सारे काम बारिश से पहले, बारिश के बाद होंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, पुराना कभी भी उठा क्या देंगे। कहेंगे इंतज़ामिया से, लोकल गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये है कि आवाम की परेशानी को जो है, जो परेशान हो रहे हैं उससे इसमें उनको निकाला जाए, इसको जल्द अज जल्द करा दें तो अच्छा है। सेहत भी मुतासिर हो रही है और डस्ट इतनी है, खुदा की बना आपके सामने है। ठीक है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चाहे वो सेहत मुतासिर हो, ज़हनी अज़ियत में आप मुब्तला हो जाएं, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो, और साथ ही साथ फिर वो मसाइल भी हल ना हो, जो सीवरेज का मसला अब इतना संगीन हो चुका है, जो काम किए जा रहे हैं। अब आवाम कहती है कि लोकल गवर्नमेंट ने ना वो दिखावे के लिए कर रही है, और ये दिखावा कब तक होगा और इससे क्या निज़ाम बेहतर होगा, क्योंकि एक बड़ा शहर, बड़ा काम, बड़ा टास्क क्या होगा। हम बात कर रहे हैं सीवरेज के निज़ाम की। गली में हो चाहे आपके मोहल्ले में, अहले इलाका में, यही शिकायतें करते हैं हम। कराची के किसी भी कोने में चल जाए, बड़ा शहर है, जाहिर सी बात है मसाइल भी बड़े बड़े हैं, मगर इस शहर से बड़े बड़े टैक्सेस भी जाते हैं, बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। और एक ये वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान का जो कि 70% से ज़ायद
रेवेन्यू जनरेट करता है फेडरल के लिए, और सिंध गवर्नमेंट के लिए तो आप 80% से ज़्यादा ही रेवेन्यू जनरेट होता है सिंध के लिए। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि जो बुनियादी मसाइल हैं, बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं। पानी लाइनों में नहीं आता, नलों में नहीं आता, सीवरेज का निज़ाम गल सड़ गया है, और साथ ही साथ बिजली का निज़ाम, जराइम का, ये ऐसे मसाइल हैं जिसको हल होने चाहिए, क्योंकि अब हम टैक्स देती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। आपकी दुकान है? जी जी, अच्छा सर, कितने सालों से हैं यहाँ पर आप? हमें तकरीबन 15 साल हो गए, 15-20 साल हो गए। इलाका यही रहते हैं आप? हाँ, सर ये जो सीवरेज का निज़ाम है दरहम बरहम है। बहुत ही ज़्यादा नाक़िस निज़ाम है, और न ढक्कन है न कुछ है। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। बच्चे गिर सकते हैं, बहुत सारे हादसा पेश आ सकते हैं। अब देखिए मिट्टी कितनी आ रही है, ये जो है ना, इन्होंने वो पहाड़ बना दिया बिल्कुल गंजियों का। ये कह रहे हैं लोग, आवाम ये कह रही है कराची की कि लोकल गवर्नमेंट जो काम करवा रही है, मगर वो काम इतना ऐसा कर रही है कि वो बाद में ख़राब हो जा रहा है, चाहे हाँ, वो रोड हो, सीवरेज की लाइनों को वो सही से काम नहीं हो रहा। देखिए 1 महीने से ज़्यादा खुदाई कर दी है, ना वहाँ ढक्कन लगाया, और उसमें बच्चे गिर सकते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब है, डस्ट आ रही है यार, एयर पोल्यूशन कितना है ये भी तो देखें। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, टू मच। काम कितना मुतासिर हो रहा है सर? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अब वो लोग आते हैं, कहते हैं कैसे आए, उस तरफ ये है कचरा है, ये है गंदगी है, तो इसको तो सही करना चाहिए ना जी। अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये करेंगे कि इसको सही किया जाए, और सड़कें सही तरीके से बनाई जाए, और सीवरेज लाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से डाली जाए। उसकी कोई लेआउट प्लान नहीं होती, बगैर लेआउट प्लान के और बगैर उसको पैमाइश किए हुए डाल दिया जाता है, तो बाद में हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत कम डायमीटर की है। अभी आप सफूरा चले जाएँ, वहाँ देखें इतनी बड़ी बड़ी लाइनें डली हैं। अच्छा, ये लाइनें डली, छोटी लाइनें डली? हाँ, छोटी लाइन डाली है। जो इतनी बड़ी आबादी है लालू खेत की, और टू मच। अच्छा, यहाँ जो है वो दूसरा वो जो है इतने ज़्यादा फ्लैट बन गया है ना, फ्लैट नुमा हो गया है, मतलब वो सिस्टम हो गया है। अब 10-10, 12-12 मंजिल, उसमें आदमी है, एक घर में 10-10, 12-12 आदमी, कितने हो गए? 50-60, टू मच। अब उनके वो गंदगी होगी, तो उसके लिए तो बड़ा से उनको चाहिए कि अंडरग्राउंड बनाए वो, जिस तरह के। हाँ, आप कहना चाह रहे हैं जो काम हो रहा है वो सही काम नहीं कहीं नहीं हो रहा है। बजट लग रहा है, मगर वो बजट नज़र नहीं आ रहा है, वो काम नज़र नहीं आ रहा है। और काम जो है बिल्कुल वो स्किल्ड जो होते हैं, एक होते हैं स्किल्ड वर्कर जो स्किल्ड जानते हैं, एक होते हैं अनस्किल्ड। ये अनस्किल्ड वर्कर उनसे काम करवाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये कभी भी सीवरेज का निज़ाम लीक हो सकता है, हाँ भी होते हैं, बीच में वो हो सकता है, मालूम हुआ कि वो हो गई, लाइन चौक हो गई, ये हो गया, ये तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। फिर दोबारा नए सिरे से फिर वो खुदाई हो गई, फिर हाँ, फिर बजट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कितनी सेहत मुतासर हो रही है इस गंदगी से? अरे बहुत, बस सेहत तो बहुत मुतासर हो रही है, क्योंकि गर्द वगैरह होती है, और जब गाड़ियाँ चलती है तो धूल उठती है, दुकानों में आती है, बीमारियाँ भी फैल सकती है इससे। तो बस यही है कि इनको चाहिए था कि जब खुदाई कर ली तो इन्होंने सही तरीके से। इतना बड़ा शहर है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं कराची वाले, ऊपर से ये हालात हैं कि अब ऐसे कराची ऐसा लगता है कि कहीं बरसों पुराना कई दौर में चला गया है। तो आपने भी जब से होश संभाला है यही हाल देख रहे हैं, सड़की टूटे फूटे हैं, कचरा मौजूद है, गंदगी, मट्टी, पॉल्यूशन। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से? क्या कह सकते हैं, ये इंतज़ामिया जो कुछ अब करती नहीं है, तो हम क्या कर सकते। जहाँ रोड सही होते हैं वहाँ दोबारा खुदाई कर देते हैं, रोड ख़राब कर देते हैं, फिर उसको जो है ना महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, टाइम बहुत लग जाता है, फिर सही होता है, फिर दोबारा कोई खुदाई शुरू कर देते हैं। अब यहाँ रोड बनाया हुआ था, दोबारा खुदाई कर ली। अच्छा, अब इसको ये रोड बनाने के बाद खुदाई की है? जी, रोड बना हुआ था, बनाया, फिर उसके बाद दोबारा खुदाई कर ली। अब दोबारा पता नहीं कब बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बात जो कि हमने ब्रेक से पहले भी आपको वाजे की कि गुलबर्ग के मकीनों ने, जब हमने वहाँ पर इलेक्शन के दौरान प्रोग्राम किया था, तो उनकी जानिब से हमें ये शिकायत और ये इंकशाफ किया गया था अहले इलाका की जानिब से कि ये रोड जो कि गुलबर्ग में हम जा रहे होते हैं सेरीना मॉल की तरफ, तो वो जो रोड है वो तीसरी बार बना है। वजह क्या बनी कि पहले रोड बनाते हैं, फिर रोड बनने के बाद जो सीवरेज का निज़ाम जो कि गल सड़ गया, जिस पर आज हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जब वो चौक हुई तो जाहिर से बात है पूरे इलाके में ताफुन फैलने लगा, गटर बह गया और इलाकों में बिल्कुल गंदगी का समा हो गया। तो उसके बाद फिर से वो रोड टूटी गई, फिर वो सीवरेज का निज़ाम डाला, तो ये इंकशाफ आज फिर से
अपने प्रोग्राम आखिर क्यों के ज़रिए हम करवा रहे हैं आपको कि ऐसा ही हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट्स को कोई पूछने वाला नहीं है। ये अब जिम्मेदारी होती है इंतज़ामिया की। मज़ीद भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इलाकों में भी जाए, वहाँ की भी हालत ज़ार बहुत बुरी हुई है, आपको दिखाते हैं। सीवरेज का निज़ाम जो कि गल सड़ गया है, बरसों हो गया है, काम हो रहा है, मगर वही काम जो कि आवाम कह रही है कि लाइनों को सही नहीं किया जाता, रोड बन जाता है। अब ये जहाँ पर हम मौजूद है, लालू खेत डाखाना 10 नंबर से आगे का इलाका है, 10 नंबर भी कहलाता है ये। यहाँ पर पहले रोड बना, फिर रोड टूटा बाकायदा तौर पर, फिर अब सीवरेज की लाइन डाली जा रही है। अब आवाम ये कह रही है कि जो डाली जा रही लाइन वो क्या पता गलत हो। सर अस्सलाम वालेकुम, ये काम जो चल रहा है आप इससे मुतमईन हैं? नहीं, हम इससे मुतमईन नहीं है। हमें लोगों ने बताया कि पहले रोड बना, फिर रोड टूटा गया, फिर सीवरेज का निज़ाम डाल रहा है, अब रोड ऐसी टूटा फूटा होगा। ये 6 महीने बाद भी ऐसे ही रहेगा। ये लाइन डालते हैं फिर ऐसे ही रहता है। हर क्यों, वजह? काम सही नहीं करते ना, आगे डालते हैं फिर कभी यहाँ खोदते हैं कभी उधर खोदते हैं। अब आगे जाएंगे, आगे सब पूरा खोदा हुआ है। अच्छा, तो सर ये जो सीवरेज का निज़ाम जो कि आप सही होने की ज़रूरत है क्योंकि टैक्स भी दिया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि जो काम हो रहा है ये सिर्फ दिखावा है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से? यही समझना, बस आँखों को धूल दे रहे हैं। कितना आप लोगों का कारोबार कितना मुतासर हुआ है? हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है। ये धूल मट्टी सब हमारी आँखें इसी वजह से तो ख़राब हो रही हैं, धूल मट्टी बहुत है। इंतज़ामिया से क्या कहेंगे सर? इंतजामिया क्या करेगी, उन्होंने खुद हमें रोड पे लिया है, वो जगह जगह गड्ढा कटिंग बिलाबाद की कटिंग कर रहे हैं ये लोग। इनसे क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहना इनसे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये है कि अब आवाम इस कदर परेशान है कि अब वो कह रही है कि ये जो काम भी है ना, ये भी अजियत बन चुकी है हमारे लिए। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ दिखावे का काम है। अब कौन पूछे लोकल गवर्नमेंट से कि जो काम किया जा रहा है उसमें जो बजट लगाया जा रहा है, स्किल्ड पर्सन जिसका ये काम होता है वो कर भी रहे हैं, या कोई सिर्फ दिखावे के लिए उन लोगों को जिनको थोड़ा बहुत काम आता है वो कर रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है इस रोड के बारे में कि यहाँ पर पहले सीवरेज का निज़ाम दरम भरम था, उसके बाद उसको थोड़ा सा काम किया गया, फिर उसके बाद रोड बनाया गया, रोड बनाने के बाद फिर से सीवरेज लाइन डाल रहे हैं। तो क्या ये करप्शन की तरफ इसको इशारा है कि क्या एक ही रोड को 2 बार बनाना फिर लाइनें डालना, क्या पैसे करप्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये जानेंगे ही आवाम से, और मुताल्लिका इदारे उससे भी ये सवाल है कि क्या हो रहा है इस शहर में। सीवरेज का निज़ाम जो कि कराची भर में मुतासिर है, बारिशों में इसका पोल खुलता ही है, मगर अब नॉर्मल रूटीन में भी अब सीवरेज का पानी सड़कों पर रोडों पर दिखता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना मुश्किल होता है आप पहले तो न्यूज़ चैनल के मशहूर हैं कि हमारे पास आए, हमको मौका दिया बोलने का। बात यह है कि ज़िंदगी जो है एक अजियत में गुजर रही है। पानी गटर का बह रहा है, रोड खुदे हुए, ट्रैफिक जाम है, मतलब कारोबार जो है एक तो वैसे ही नहीं है, इसकी वजह से कारोबार और ठप हो गया है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे पे कोई रहम करे और ये इदारे काम करके दिखाएं। इदारे खाली आते हैं, रोड तोड़ के चले जाते हैं और फिर वापस कोई आता नहीं देखने। ये रोड हमें बताया गया, दुकानदार कह रहे हैं कि पहले ये रोड बना जी, उसके बाद हाँ, एक और बार खोदा गया कि सीवरेज का निज़ाम डालना। तो पहले सीवरेज का निज़ाम क्यों नहीं डाला गया? पहले मसला ये है, यहाँ पे कोई नक्शे से काम ही नहीं करता, जो आता है अपनी चलाता है। अच्छा। एक आएगा खोदेगा, दूसरा आएगा डाल देगा। ये पहले रोड बनाया, फिर आके रोड खोद दिया, अब फिर आके दोबारा तीसरा के रोड खोदा है। पैसा हमारा लगता है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, पैसा हमारा है। हम आवाम के टैक्स है, हम लोग टैक्स देते हैं, जिससे लोग जिनके घर चलते हैं, मगर हम जिनके घर चल रहे हैं वो तो ऐश मार रहे हैं, जो दे रहे हैं वो ख्वार हैं। रोड बस कुछ बोलने का नहीं है, क्या करें। कितनी अजियत में ज़िंदगी गुजर रही है। में ज़िंदगी गुजर रही है कि दिल चाहता है कि खुदकशी कर लें, जान छोड़ाएं अपनी दुनिया से, मगर मजबूर है, क्या करें। बच्चों की दाल रोटी तो करनी है ना। आपको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इदारे नहीं है, बस जो आता है बस पैसा दो, रिश्वत दो, बस जो आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। मैं यहाँ पे आया, उनको बोला भाई ये देखो आपने खोद दिया, ये थोड़ा सा यहाँ पे सही कर दें ताकि ट्रैफिक तो यहाँ गुजर जाए। कोई सुनता नहीं है, वो अपने बस जो आता है यही करता है। किसको क्या बोलेंगे आप, किसी को आप कुछ नहीं बोल सकते। हुक्मरानों से, सियासतदानों से, सियासी जमातों से जो कराची के लिए बात कर रही होती हैं, ऑन कर रही होती हैं कराची को। सियासी जमातें जो हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से अपील करता हूँ मैं, MQM वालों से अपील करता हूँ कि हम आप ही के भाई हैं, हमारे साथ क्यों जो इतना जुल्म हो रहा है। आप लोग हुकूमत में बैठे हुए हो,
कम से कम हमारी तो फरियाद सुनाओ उनको कि भाई इन पे क्या गुजर रही है हमारे बंदों पे। बस वो आते हैं बोर्ड लेते हैं, इनको बोर्ड भी दो और परेशानी भी उठाओ, ये है कहानी बस सारी। बस क्या करें, उम्मीद है कि काम हो जाएगा जल्द? हमें तो उम्मीद नहीं है, अल्लाह ही करा दे, हमें उम्मीद नहीं है। आजकल के जो हुक्मरान है ना, अब पहली बात तो ये पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। जो ये हुकूमत बैठी है चल कैसे रही है, इसको अल्लाह चला रहा है, पाकिस्तान को जो है अल्लाह चला रहा है। इसको कोई नजर करम हो जाएगा ना ऊपर से तो ये पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा, वरना कोई रास्ता पाकिस्तान को आने का रास्ता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब आप देख लें, यही हाल है, जिससे भी बात करें वो यही कहता है कि अल्लाह ताला ही इस मुल्क को चला रहा है और शहर का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आगे भी चलते हैं और बताते हैं आपको कि ये जो हम जहाँ से स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम और आगे कितनी दूर तक लोग अजियत में मुब्तला हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ गए हैं और आगे भी ये सिचुएशन है, जगह जगह गंदगी के ढेर, मलबा, और ये हमें बताया जा रहा है ऑफ द कैमरा, क्योंकि कुछ लोग कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, कि भाई ये क्या तमाशा है कि पहले रोड बनाया, फिर उसके बाद सीवरेज के निज़ाम के लिए फिर रोड को खोदा, अब जो खोदा है लाइनें डाली है, अब उसमें से पानी और दीगर चीज़ों का तो गुजारा ही नहीं हो रहा, जिससे पीछे की गलियाँ मुतासिर हो रही हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। क्या हो रहा है, ये तमाशा क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? ये तमाशा ये है कि जो सीवरेज लाइनें पड़ रही, पहले ये पड़ी थी, फिर उसके बाद ये पड़ी, पहले दूसरी पड़ी थी। अच्छा, हमें लोगों ने बताया कि रोड पहले बना, फिर उसके बाद सीवरेज के निज़ाम के लिए रोड को खोद दिया, जिसमें लाखों रुपए का बजट लगाया। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। कितना काम मुतासर हो रहा है सर? बिल्कुल एक पैसे का काम नहीं हो रहा, एक पैसे का काम नहीं हो रहा। सुबह आओ दुकान खोलो, बंद करके चले जाओ। तो क्या लोकल गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है उनका काम है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, तो क्या उनसे बात हुई? क्या वो कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? कोई आएगा तो बात करेंगे ना, कोई आएगा तो बात करेंगे भी क्या कहें, क्या कहानी है। तो फिर क्या होगा सर इस शहर में? इस शहर में अल्लाह हाफिज़ है। कारोबार मुतासिर, सेहत मुतासिर, जहनी अजियत अलग। अल्लाह हाफिज़ है ना, मैंने कहा है ना, अल्लाह। कोई उम्मीद नज़र आ रही है? नहीं, हमको उम्मीद नजर नहीं। बहुत शुक्रिया। आवाम कराची की बेबस है, अब जहाँ भी निगाह डालें आप, हम स्टार्ट हमने डाखाने से किया और आगे जाकर जितना भी रोड है वो एक रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। अच्छा जी, एक बात जो कि यहाँ पर मेंशन करनी ज़रूरी है कि जो सीवरेज का निज़ाम, जो कि रोड बनने के बाद, जो कि उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर और अकल इस्तेमाल करने के साथ साथ जो कि होता है कि पहले सीवरेज के निज़ाम को बनना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसकी खुदाई है, दीगर मसाइल हैं, और उसके बाद हमें रोड की तरफ आना है कि भाई जब सीवरेज का निज़ाम बन गया, लाइनें डल गई, फिर इसको इन मलबों को डालकर रोड को बराबर करके फिर रोड पर कारपेटिंग और रोड का काम हो। मगर यहाँ कराची में अब हर जगह हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर तरक्याती काम भी हो रहा है, और हमने वाज़े किया कि गुलबर्ग टाउन में मुसलसल यही काम हो रहा है, पहले रोड बन जा रहा है, फिर सीवरेज का निज़ाम डल रहा है, फिर रोड बन रहा है, तो एक बजट कई बार यूज़ हो रहा है, तो यकीनन आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करप्शन ही हो रही है। बहरहाल, तो ये क्यों है ऐसा? क्या लोकल गवर्नमेंट और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मुताल्लिक़ा इदारे, जाहिर से बात है हम उन्हीं को की बात करेंगे जिनका ये काम बनता है, क्या करप्शन की नज़र हो रही है? तमाम तर चीज़ें, ये बजट जो है आवाम का पैसा है, जेबों में जा रहा है, तो यकीनन आप अकल और शऊर के साथ इस शहर में रह रहे हैं जहाँ पर आपने आँख खोली है और ज़िंदगी के इस मोड़ पर आप पहुँच गए हैं जहाँ पर आपने अपने 30, 25, 40, 45 ज़िंदगी के साल देख चुके हैं। अब होगा क्या हो रहा है? साथ ही साथ हमारा आज का टॉपिक तो नहीं है, मगर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो ये सारे मसाइल जो कराची में अब फुट पड़े हैं बरसों के बाद, जब कराची वाले पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं मिल रहा। आगे भी आपको हाल दिखाते हैं। अच्छा जी, हाँ, ये बात वाज़े हो गई। अब बात जो दूसरी वाज़े करनी थी वो ये है कि जो मेन लाइन, जो कि छोटी लाइनें डल रही हैं, हमें दुकानदारों ने बताया, उससे क्या हो रहा है, ये लाइनें बंद पड़ी हैं। जो गली मोहल्ले हैं जो कि पीछे हमारे इस तरफ, वहाँ पर बिल्कुल ये जो सीवरेज का पानी है वो उबल आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। मगर बात ये हो रही है कि क्या होगा इस शहर का। अच्छा जी, आपको अब हमने रोड के बाद हम गलियों में आ गए। जो रोड का जो प्रेशर जो कि बंद है, ज़ाहिर सी बात है सीवरेज की लाइनें डल रही हैं,
और वो छोटी भी डली है। अब इसका जो प्रेशर आया है वो गलियों में आ गया। हम जहाँ खड़े हुए वहाँ पर मिट्टी डालकर बाकायदा तौर पर इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि ताफुन उठ रहा था, मच्छर हो रहे थे और गुजरने की जगह नहीं थी। बात कर रहे हैं अहले इलाका से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। ये क्या माजरा है? हमें लोग बता रहे हैं पहले लाइन डालनी थी तो पहले लाइन डालते हैं, मगर पहले रोड बना दिया, फिर रोड डालने के बाद फिर लाइन डालने के लिए रोड खोद दिया। बजट बार बार यूज़ हो रहा है। तकरीबन ये 3 से 4 महीने हो गए इस गली को। अभी तो बहुत कम पानी है, वरना तो पहले इतना पानी था। सामने वाला घर देख रही हैं आप, ये घर में इतना पानी भरा हुआ था, पीछे से गटर भरते थे तो उस घर से निकल के इस तरफ पानी आता था। पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक 3-4 महीने तक लोगों ने अजियत में गुजारे हुए। अभी ये पानी गटर भरा हुआ है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मिट्टी डाली हुई है। और जो गटर लाइन की बात कर रही है, 2-3 साल में 3-4 दफ़ा जो है लाइनें डाल चुके हैं। आवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लाइन डालते हैं, लाइन डालने में कोई फ़ायदा नहीं होता। 1 साल के बाद फिर खुदाई करने आ जाते हैं, फिर लाइन डाल देते हैं। ये 2-3 साल में सिर्फ तीसरी दफ़ा लाइन डल रही है और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं लाइनें डालने का। बीच रोड पे गटर बना देते हैं, गाड़ियाँ आती हैं गटर तोड़ तोड़ के चली जाती हैं, भरे जाते हैं गटर। कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टमैटिक चीज़ें नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी जदीद चीज़ें हो रही हैं। तरक्की याफ्ती ममालिक में हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर हर एक सिस्टम सिस्टमैटिक है, मगर बदकिस्मती से मेट्रोपॉलिटन शहर कहलाने वाला कराची, और अगर हम दूसरे शहरों की बात करें, लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, फैसलाबाद देख लें, मुल्तान देख लें, वहाँ डेवलपमेंट के काम और बहुत ही जदीद तरीके से हो रहे हैं, मगर इस शहर में नहीं हो रहे हैं। वजह नियत नहीं है, चूना लगाया जा रहा है, आवाम का पैसा सिर्फ करप्शन की नज़र हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा ही हो रहा है, जो चूना लगाया जा रहा है। और जो यहाँ के जो इंजीनियर हैं ना, मेरे तो समझ में नहीं आता इंजीनियर को डिग्रियाँ कौन दे देता है। जो रोडों की बीच रोड पे कहीं पे भी देख ली दुनिया में, बीच रोड पे कहीं पे भी गटर नहीं होते। यहाँ पे बीच रोड पे गटर है। अबे भाई, जब बीच रोड पे गटर बनाओगे वो तो टूटेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी। गटर बनाने का एक सिस्टम होता है, एक साइड पे बनाए जाते हैं गटर फुटपाथ के साथ, या तो बीच रोड पे गटर बना देते हैं। इंजीनियरों को जो ना बेकार इंजीनियर हैं। क्या कहेंगे मुताल्लिका इदारों से, इंतज़ामिया से, लोकल गवर्नमेंट से? अभी इन लोगों ने जो ना वो मोबाइल के बिजली के ऊपर जो ना वो जो सेवरेज का टैक्स और लगा दिया है 300-400 रुपये। काम कुछ भी नहीं हो रहा है। और यही कहेंगे कि हम कि भाई खुदारा आवाम के ऊपर पहली महंगाई का बोझ बहुत हुआ है, कुछ आवाम के ऊपर रहम करें, कुछ ख्याल करें। गरीब आवाम पिसती चली जा रही है। और क्या कहेंगे, बाकी अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस पाकिस्तान का, और स्पेशली इस शहर का। क्या होगा? अब हम गलियों में आ गए हैं, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी तादाद में उनसे बात आप जहाँ जाएं रात के वक्त अंधेरा होता है, लोड शेडिंग का इजाफा और बहुत सारे मसाइल। मगर आज जो हम बात कर रहे हैं सीवरेज के निज़ाम की, जो कि कराची भर में गल सड़ गया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये सीवरेज का पानी हम खड़े हुए हैं तो बदबू भी आ रही है, ताफुन भी बदबू भी आ रही है। 3 महीने हो गए, ये गटर ही नहीं खुल रही, पूरी लेन बंद है, गंदी गली भी बंद है, रोड की भी बंद है, कोई खोलने वाले ही नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? जा के थक गए, दरख्वास्तें दे के थक गए, फिर यहाँ आ रहे हैं, कोई भी नहीं आता। तो सर क्या होगा फिर? घरों में हमें लोग बता रहे हैं कि घरों में आपको मैं बताऊं कि घरों में पानी आ रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ अपने घर में ले जाके। हाँ, जो गंदी गली का पूरा भरा पड़ा हुआ है घर, गंदी गली से जिसके भी मकान है सब भरे हुए हैं, पानी गली में बह रहे हैं, कोई सुनने वाले नहीं है। लोकल गवर्नमेंट का काम है, जमात इस्लामी यहाँ से मुंतखब हुई है, तो कोई काम जमात इस्लामी होए, पीपल्स पार्टी होए, क्या MQM वाले हों, कोई भी काम नहीं कर रहा है। सब अपने दफ्तरों में बैठे हुए। हो जाएगा, कब हो जाएगा ये कोई पता नहीं है। तो बताओ आवाम का क्या होगा फिर? आवाम तो यही है, बेमौत मर रही है आवाम, कोई पूछने वाले ही नहीं है। जिस अफसर के पास जाओ वो ये कहता है तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने। भाई कहाँ से आ गए अपने? नहीं है तो इस्तीफे दे दो। जब काम नहीं होता है तो क्या करोगे? अब ये मेन गली है, देखो पानी तुम्हें गंदा पानी है, पूरा 6 महीने हो गए, 7 महीने भरा पड़ा हुआ पानी, कोई पूछाने हाल ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, बस ये आप बड़ा हमें अजीब सा लगता है कि जहाँ जाएं हमें कोई सहूलत नज़र आए कि चलो ये सहूलत है इस इलाके में, मगर ऐसा नहीं है। और मुश्किलात बहुत ज़्यादा मुश्किलात है आवाम को। और क्या होगा? और सीवरेज का निज़ाम तो इस कदर गल सड़ गया है कि मुश्किलात आवाम को ये हो रही है कि उनके घर भर जाते हैं। अब बात ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इंतज़ामिया कहाँ गायब है? क्यों ख्वाबे खरगोश के मज़े लिए जा रहे हैं? कराची वालों को ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है,
ना सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। साथ ही साथ माफियाज का राज पूरे शहर भर में, जराइम पेशा अफराद तो ऐसे फिरते हैं जैसे उनका ही ये शहर हो, और जो कराची वाले कमा रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए कमा रहे हैं। मगर इंतज़ामिया का गायब है। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लालू खेत और इसके अतराफ़ और डाखाना 10 नंबर के अतराफ़ में कर रहे हैं, जिससे कारोबार भी मुतासर हो रहा है। एक बड़ी मार्केट है यहाँ पर लकड़ियों की, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दरवाजे और दीगर चीज़ें बन रही होती हैं, और बहुत सारे कारोबार जो एक महवर है कारोबार का, मुआशी हब तो है कराची। मगर यहाँ के हालात इतने अबतर हैं कि कोई कहेगा ही नहीं कि हम 2024 में मौजूद हैं। और जहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी से सिस्टमेटिकली सीवरेज का निज़ाम हो, रोड का निज़ाम हो, बिजली का निज़ाम हो, पानी का निज़ाम हो, वहीं कराची वाले बूंद बूंद को तरस रहे हैं, गंदगी में रहने पर मजबूर हो गए। सर, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत अल्लाह ताला ने दी है, मगर इसकी हैसियत अब हम ये समझते हैं कि गंदगी से गुज़रना, ताफुन भरे पानी से गुज़रना, कचरे में रहना, लाइट के बगैर रहना, पानी के बगैर रहना, क्या हो रहा है शहर? इस शहर में क्या होना है, बस सबको अपनी अपनी पड़ी है। इस गली में देखो कितना हाल है, 1.5-2 साल से हो गए ये गली बनाने का, कोई सोच ही नहीं रहा कि ये गली बने। सिर्फ ये गली नहीं है, लालू खेत और डाखाने की हर गली ऐसी है सर। हर गली ऐसी है, नमाजियों को परेशानी हो रही है, गटर का पानी है, मोटर चलाओ तो लाइट नहीं है, लाइट है तो पानी नहीं आ रहा, पानी आ रहा तो गंदा गटर का आ रहा है। तो बच्चों को, लोग जो बड़े बड़े हैं वो तो अपना मिनरल वाटर से गुजारा कर रहे हैं, हम लोग कैसे करें? ये छोटे छोटे बच्चे हमारे, सुबह उठो तो लाइट नहीं है, शाम को सोएं तो लाइट नहीं है, खाना कमाना या 3-3 घंटे की लाइट है, काम का कैसे करेंगे हम लोग? काम पहले कारोबार की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। रोड पे चले जाएँ, रोड पूरा खोद दिया इन्होंने, लाइनें डाले हैं, बस अपनी मर्ज़ी से लाइनें डाले जा रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा लाइन इधर से कहाँ डल रही है और उधर से कहाँ डल रही है। लाइनें बिछाए जा रहे हैं, पानी का कोई सीवरेज का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई ये सेट हो जाएगी। परेशानी इतनी हुई है, काम धंधे पहले नहीं है, कारोबार तो बिल्कुल भी ठप है। क्या कहेंगे मुताल्लिका इदारों से, इंतज़ामिया से, लोकल गवर्नमेंट से, जिनका ये काम है? जिनका ये काम है उनको अगर वो यही बोल सकते हैं, हम तो भाई बड़ी मेहरबानी होगी, गली पे ऊपर तवज्जो दें, थोड़ा लाइट के ऊपर तवज्जो दें, लाइट होगी तो हमारा काम होगा, नहीं तो हम तो ऐसे रोड पे आ जाएंगे। और 2-4 दिन यही होगा कि रोड पे भीख मांगने भिखारियों की तरह हम भी साथ ही घूमते रहें। अब ये हालात हो गए हैं कराची में, बहुत माड़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हालात माड़े और नाजुक हो चुके हैं कि काम कारीगर आता है सुबह 9 बजे से लेके आता है, शाम 11 बजे तक बैठा रहता है, काम, लाइट नहीं है यहाँ, सीवरेज नहीं है यहाँ, पानी नहीं है यहाँ, पीने के लिए पानी तो है ही नहीं ना, गटर का पानी पी रहे समझो, नहीं तो अभी लाइट आ जाएगी, अभी आपको चला के दिखा दूंगा, गटर का पानी आ रहा है लाइन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये हालात नज़र आ रहे हैं इस शहर में अब, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा टैक्स कराची वाले दे रहे हैं, गंदगी के उठाने का टैक्स, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वर्दी टैक्स, फिक्स चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इतने पैसे, और फिर इस शहर को सहूलियात भी नहीं, तो नाइंसाफ़ी है या नहीं, ये तो आप फैसला करें। सर चलें, एक कोई मसला हो तो उस पर बात करें, मगर पानी नहीं, बिजली नहीं, बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। जब बुनियादी सहूलियात नहीं होगा तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? इसी तरह गुजरेगी जिस तरह अभी गुजर रही है, या इससे बदतर हो जाएगी? ज़िंदगी तो इससे बदतर कर चुकी है और बदतर हो ही जा रही है। चाहे कोई भी सियासी तंजीम हो, बेड़ा गर्क कर दिया लियाकताबाद का। ख़ास तौर पे ये जो गलियाँ हैं छोटी छोटी जहाँ आबादी ज़्यादा है, उनका तो बेड़ा गर्क है सबसे ज़्यादा। हद से आप कोई सी भी गली चले अभी यहाँ आया 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, कोई एक गली ऐसी साफ़ सुथरी नहीं जो बच्चा वहाँ से गुजर सके। मच्छर इतना हो गया, मलेरिया फैल रहा है, बच्चों को बीमारियाँ फैल रही हैं, सब बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। अब सिस्टम इतना ख़राब है, कोई भी एक्सपाइज बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, बस कराची का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। कौन करेगा सही, या इसी तरह चलती रहेगी ज़िंदगी? कराची वाले टैक्स दे रहे हैं, मगर टैक्स ये लियाकताबाद लाहौर का टैक्स भरता है और लियाकताबाद का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क है, तो अंदाज़ा लगा कौन सही करेगा इसको? सियासतदान का अपने पेट भर जाए तो कुछ ना होगा ना, टैक्स इतना भर रहे हैं, सब सिस्टम आउट है। अभी तक 2 महीने पहले आते तो शायद आप यहाँ खड़ी भी नहीं हो सकती थी जी, इतना पानी था, इतना पानी था। ये अभी खुदाई हो रही है तो अभी भी चल रही है, सिस्टम चल ही रहा है बस, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा अभी भी यहाँ तकरीबन महीना होने वाला है इसका भी। ये भी रोड जाम है, इधर भी पानी आ जाएगा, फिर पानी अभी कल परसों फिर पानी आया हुआ था यहाँ। अभी आप 8 नंबर का टूर करें या 7 नंबर का करें, ये पीली गोटी चले जाएँ, आप वहाँ खड़ी हो सकती, स्मेल इतनी है, काला पानी भी। कुछ पैगाम, कुछ अपील, कुछ कहेंगे? यही है, सिर्फ घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसका कोई सहाने हाल नहीं है, इसको सही कर दें, और कुछ नहीं कह सकते, बस बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो रहा है।
इसको सही करवा दें, जो अगर मीडिया के थ्रू हो सकता है तो करवा दें। या आप पीलीगोड़ी चले जाएँ, 8 नंबर 7 नंबर इन गलियों में तो जाएँ, आप पता चले आपको हो क्या रहा है। कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं है पूछने वाला। बहुत शुक्रिया सर। पुरसाने हाल नहीं है कराची का। कराची के मसाइल को, बुनियादी मसाइल को कौन हल करेगा? चाहे वो पानी की किल्लत हो, चाहे वो माफियाज हो, चाहे वो जराइम हो, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम जो कि गल सड़ गया है। साथ ही साथ बात ये हो रही है इस शहर को जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, मौशी हब है पाकिस्तान का। अगर इसी तरह से हालात रहे तो क्या ये मौशी हब रहेगा? या क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये कहा जाता है कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, तो क्या पाकिस्तान चल पाएगा? क्योंकि कराची बंद होगा तो पाकिस्तान भी बंद होगा। अब ये सवाल जिसका जवाब हुक्मरान देंगे और इसके बारे में सोचेंगे और कराची के लिए करेंगे या नहीं करेंगे, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।